नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? बढ़िया। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज मॉडल्स। आज हम मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मॉडल्स, ठीक है। मॉडल, सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि मॉडल होता क्या है। A modal verb is a kind of auxiliary verb that is used to express modalities, the state or modes in which a thing exists, such as possibility, ability, prohibition, necessity. Some common examples of modal verbs include must, will, might, could, etc. Right? अब मॉडल वर्ब क्या होता है? मॉडल वर्ब इज ए काइंड ऑफ एक्सिलरी वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब। ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब की फॉर्म है। ये हेल्पिंग वर्ब की तरह ही है, ठीक है, जो मेन वर्ब के साथ मिलके हमें सेंटेंस में पॉसिबिलिटी का पता लगता है, एबिलिटी का पता लगता है, ठीक है, प्रोहिबिशन का पता लगता है, या नेसेसिटी का पता लगता है, या इंटेंट का पता लगता है। राइट? तो दैट इज डेफिनेशन ऑफ मॉडल्स। राइट? अब मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? मॉडल्स हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, राइट, विल। ये सारे क्या हैं? ये मॉडल्स हैं। राइट? तो ये मैन वर्ब के साथ मिलके क्या बताते हैं? दैट इज यूज टू एक्सप्रेस modalities, यानी states or modes in which thing exists, right? Such as possibility, ability, prohibition, necessity. Some common examples of models are जैसे must, will, might and could, right? अब हम सबसे पहले इसका रूल देखते हैं मॉडल का। पहला रूल है जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राइट? ये फर्स्ट रूल आपने याद रखना है। यानी वर्ब मॉडल के बाद क्या आएगा? जैसे वर्ब आएगा, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। जैसे अब कैन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कैन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस V1 प्रेजेंट सिंपल में आता है। अब इसमें आपने क्या ऐड कर देना है? एक हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल वर्ब ऐड कर देना है। राइट? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि मॉडल के बाद हमेशा V1 आता है। मॉडल के बाद हमेशा V1 आता है। मॉडल के बाद V1 आता है। अब आते हैं मॉडल्स के ऊपर वन बाय वन। अब मॉडल कैन, कैन का मीनिंग होता है सकता है या सकना। हिंदी में इसका मीनिंग क्या हो गया? सकता है या सकना। अब इसका यूज कहां होगा? इसका यूज सबसे पहले एबिलिटी, जैसे आई कैन डू सेवरल थिंग्स एट द सेम टाइम। आई कैन डू, ये एबिलिटी को बता रहा है कि मैं कर सकता हूं। आई कैन डू। अब डू कैसे आ गया? यानी कैन के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, या इसमें एस एस नहीं आएगा। दूसरा आ गया इसका यूज व्हेन समथिंग इज पॉसिबल, कुछ संभावना बने, पॉसिबिलिटी हो, जैसे मिरेकल्स कैन हैपन, मिरेकल्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी कैन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है परमिशन। परमिशन के लिए भी आप कैन का यूज कर सकते हो, जैसे यू कैन गो नाउ, आप अभी जा सकते हो। उसके बाद इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, फॉर एग्जाम्पल कैन यू कम फॉर अ मिनट, ये इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए आप यूज कर सकते हो
कैन का। नाउ पास्ट ऑफ द कैन इज कुड। कैन का जो पास्ट है दैट इज कुड, राइट। और थर्ड फॉर्म भी इसकी कुड ही होती है। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? कुड होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है? कुड। सेकंड, थर्ड कुड होती है, राइट। सो कैन की फर्स्ट फॉर्म क्या आ गई? कैन ही आ गई। इसकी सेकंड फॉर्म क्या आ गई? कुड आ गई। और थर्ड फॉर्म भी कुड ही आती है इसमें, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, अब कुड का मीनिंग क्या होता है? कुड का मीनिंग हो गया सका, जैसे वो कोई काम कर सका। रूल वही, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। शी कैन, शी सेड शी कुड पे फॉर अस एज वेल। शी सेड, उसने कहा, शी कुड पे फॉर अस एज वेल, कि वो भी हमारे लिए पे कर सके। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जैसे कुड यू मूव योर बैग प्लीज। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, हम्बल रिक्वेस्ट के लिए भी इसका यूज किया जाता है, जैसे कुड यू मूव योर बैग प्लीज। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी के लिए, इट कुड बी दैट ही मिस द ट्रेन, ऐसा हो सकता है। इट कुड बी दैट ही मिस द ट्रेन, इट कुड बी दैट ही मिस द ट्रेन, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है मे, मे मॉडल में, एम ए वाई में। अब इसका मीनिंग है सकता है, यानी पॉसिबिलिटी बता रहा है। पॉसिबिलिटी के लिए जैसे इट में रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, इट मे रेन टुमारो। आस्क और गिव परमिशन, फॉर्मल, मे आई स्पीक, मे आई कम इन, एटसेट्रा। तो इसके लिए भी मे का यूज कर सकते हो आप। अब इसके अलावा किसी को विश के लिए भी, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, इट मे हैपन, मे आई कम इन, इट मे रेन टुमारो, राइट। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। मे का पास्ट है माइट, इसका मीनिंग होता है सकता है या शायद। और मोस्टली इसका यूज, मे का यूज थोड़ा पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है, जैसे इट मे रेन। माइट होता है थोड़ा कम चांस। रूल वैसा ही आएगा, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहली बात तो आपने याद रखनी, यू नीड टू रिमेंबर दैट पास्ट फॉर्म ऑफ मे दैट इज माइट। ही सेड ही माइट चेंज हिज माइंड, ही सेड, उसने कहा कि शायद उसका मन बदल जाए। ही सेड ही माइट चेंज हिज माइंड। देन यू कैन यूज इट आल्सो फॉर पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए दिस माइट फॉल, ऐसी पॉसिबिलिटी है। अब इट इज क्लाउडी, इट इज क्लाउडी, इट इज क्लाउडी। तो यहां पे आ सकता है, आएगा इट मे रेन, इट इज क्लाउडी। सो it is not much cloudy, it is not
much cloudy, right? So this might, it might rain, it might rain. So यहां पे डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ के इट इज क्लाउडी, बादल हैं तो वहां पे बारिश होने के चांसेस हैं, लेकिन देर इज नॉट मच क्लाउडी, ज्यादा क्लाउडी नहीं है, तो इट माइट रेन, यहां पे क्या आएगा, इट माइट रेन, माइट रेन आएगा, इसमें बड़े कम चांसेस होंगे, इट माइट, शायद ही बारिश हो। और एग्जांपल देख सकते हो आप, द लास्ट बस हैज लेफ्ट, सो ही माइट कम, लास्ट बस जा चुकी है, तो शायद ही वो आए, अब तो बड़े कम चांसेस है यहाँ पे, राइट। तो इस तरह से माइट जो है दैट इज पास्ट ऑफ पास्ट है किसका, मे का पास्ट है माइट, मे का पास्ट जो है दैट इज माइट। अब नेक्स्ट मॉडल हम देखते हैं, नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट का मीनिंग हो गया जरूर चाहिए, कोई काम बड़ा जरूरी है, ठीक है, जरूरी है, दैट इज मस्ट। अब रूल इसके लिए भी सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब यू मस्ट ओबे द लॉ, बड़ा जरूरी है, यू हैव टू डू इट, इट मीन्स यू हैव टू डू इट एंड एट एनी कॉस्ट, तो मस्ट का मीनिंग हो गया बहुत जरूरी है। अब इट्स वेरी लॉजिकल और वेरी लाइकली टू हैपन, कि ऐसा हो सकता है, वेरी लॉजिकल है। सो फॉर एग्जाम्पल दे लेफ्ट सो अर्ली, दे मस्ट बी होम बाय नाउ। अब लॉजिकल क्या है कि दे लेफ्ट सो अर्ली, वो जल्दी चला गए थे, दे मस्ट बी होम बाय नाउ, अब तक वो घर पे पहुंच चुके होंगे। अब और एग्जाम्पल देखो कि देयर इज, इट इज क्लाउडी, इट इज क्लाउडी, बादल है, सो यू शुड गो विद अम्ब्रेला, आपको अम्ब्रेला साथ लेके जाना चाहिए, बट इट इज रेनिंग, यू मस्ट गो विद अम्ब्रेला, क्योंकि बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला साथ लेके जाइए, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, तो यहां पे क्या आएगा, यू मस्ट गो विद अम्ब्रेला, तो यहां पे मस्ट का यूज किया जाएगा, राइट, यानी मस्ट का बहुत जरूरी काम के लिए मस्ट का यूज किया जाता है। सो उसके बाद आ गया शुड, शुड का मतलब चाहिए, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट, सो द राइट थिंग टू डू, शी शुड कॉल द पुलिस, उसको पुलिस बुलानी चाहिए, एडवाइस के लिए यूज किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, यू शुड स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, आपको इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, राइट। तो शुड का मीनिंग हो गया चाहिए। अब मैं फिर आपको एग्जांपल बता देता हूं, जैसे आप शुड और मस्ट में डिफरेंस देख लीजिए। अब मस्ट होता है बहुत जरूरी, और शुड हो गया थोड़ा कम जरूरी, मतलब चाहिए सिंपली, सो मस्ट हो गया बहुत जरूरी। अब फॉर एग्जाम्पल देर इज डॉग, देर इज
डॉग। सो इसका आएगा यू शुड नॉट गो देयर, यू शुड नॉट गो देयर। तो यहां पे किसका यूज किया जाएगा, शुड का। देयर इज डॉग, यू शुड नॉट गो देयर, बट देयर इज लाइन। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, देयर इज लाइन, यू मस्ट नॉट गो देयर। समझ आ गया मेरे बच्चों। अब देयर इज डॉग, वहां पे डॉग है, आपको नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर, लेकिन चांसेस हैं कि बचने के चांसेस हैं, क्यों, देयर इज डॉग, बट देयर इज लॉयन, यू मस्ट नॉट गो देयर। अगर वहां पे गए तो फिर बचने के चांसेस नहीं है, तो वहां पे क्या यूज होगा, मस्ट यूज होगा। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, शुड। तो शुड और मस्ट इस तरह से आप यूज कर सकते हो। सो नेक्स्ट है विल। विल का यूज फ्यूचर टेंस में यूज होता है। इसका मीनिंग होता है करना, या सिंपली गा, गे, या गी वाले सेंटेंसेस अब इस तरह से आप यूज कर सकते हो। यानी फ्यूचर में जैसे बोलते हो आप, वो जाएगा, वो खेलेगा, पढ़ेगा, इस तरह के सेंटेंसेस में विल का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूचर एक्शन आर स्टेट्स नॉट प्लान्स, द प्राइसेस विल गो अप नेक्स्ट समर। नेक्स्ट समर प्राइसेस ज्यादा होगी, है ना, होगी। तो नेक्स्ट समर अभी नहीं है, नेक्स्ट समर। प्रोमिसेस एंड इंटेंशंस के लिए यूज किया जाता है, जैसे इट्स ऑल राइट आई विल पिक इट अप, ठीक है, आई विल पिक इट अप। नेक्स्ट, फ्यूचर टेंस में ही, शी, इट, यू, दे के साथ यूज किया जाता है इसका। लेकिन जब जरूरी हो, ठीक है, जब जरूरी हो, जरूरी हो तो कब किया जाता है, तब आई और वी के साथ भी यूज किया जाता है इसका, राइट। ऐसे नहीं तो ही, शी, इट के साथ किया जाता है, यू, दे के साथ, राइट। या तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए और आई और वी के साथ शेल का यूज होता है। लेकिन जब जरूरी हो तो विल का यूज कर सकते हो आप, राइट। सो इस तरह से आप विल का यूज करोगे। उसके बाद आ गया वुड। विल का पास है, दैट इज वुड। अब इसका मतलब होता है जैसे किया करता था, है? या पहले कोई काम करते हो आप, राइट, विल का पास वुड आ गया। ये करोगे, फ्यूचर में भी यूज किया जाता है। सो ये मॉडल ऐसा है कि जिसका यूज प्रेजेंट में कर सकते हो, पास्ट में भी कर सकते हो और फ्यूचर में भी कर सकते हो आप। सो वुड इज पास्ट फॉर्म ऑफ विल। ही टोल्ड मी ही वुड कम, उसने मुझे बताया था कि वो आएगा, उसने मुझे बताया था कि वो आएगा। नेक्स्ट, इमेजिन। इमेजिन सिचुएशंस के लिए यूज किया जाता है। व्हाट वुड यू डू इफ यू, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर देयर, राइट। व्हाट वुड यू डू इफ यू वर देयर, अब वहां पे होते अब क्या करते, व्हाट वुड यू डू, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब वहां पे होगे, यू वर देयर। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे अगर आप वहां पे होंगे। नेक्स्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर्स एंड इनविटेशंस के लिए। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप वुड का यूज करोगे, जैसे वुड यू प्लीज सिट डाउन, वुड यू प्लीज सिट डाउन, वुड यू लाइक सम टाइम, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी और टी। सो व्हाट वुड यू लाइक, कॉफी और टी, तो वुड आएगा यहाँ पे। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर्स के लिए या इनविटेशन के लिए वुड का यूज किया जाता है। To say what you want to do or have, I would like a piece of
केक, तो उसके लिए कि आप क्या लाइक करते हो, आपको क्या पसंद है, तब भी आप वुड का यूज कर सकते हो। आई वुड लाइक अ पीस ऑफ केक, आई वुड लाइक दिस, आई वुड लाइक दैट प्लेस, राइट। नेक्स्ट है और टू, वेरी इंपॉर्टेंट, और टू। और टू का यूज किया जाता है जहां पे हमारा कोई फर्ज हो या कर्तव्य कहते हैं जिसको, कर्तव्य हो, जहां पे हमारा कर्तव्य हो। सो मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए या कर्तव्य के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कर्तव्य के लिए, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए या कर्तव्य फर्ज के लिए, ठीक है। जैसे जो काम हमें करना चाहिए, हमारा फर्ज है, अब क्या काम करना चाहिए, जैसे हमें बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, है, अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, तो ऐसे सेंटेंसेस में ऑट का यूज, और टू का यूज करोगे, ऑट के साथ टू आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द राइट थिंग टू डू, यू आर टू अपोलोजाइज, आपको माफी मांगनी चाहिए, यू आर टू अपोलोजाइज, अपोलोजाइज, आपको माफी मांगनी चाहिए। वी और टू रेस्पेक्ट और पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। वी ought to obey the elders, हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस में आप ought का यूज करोगे, ought to का यूज करोगे, राइट। इसके बाद एक और आता है मॉडल, दैट इज यूज टू। कौन सा आता है, यूज टू। अब यूज टू का मीनिंग क्या होता है, यूज टू का मीनिंग होता है हैबिट ऑफ द पास्ट, हैबिट, हैबिट ऑफ द पास्ट, पहले जो आपकी हैबिट थी अभी नहीं है, उसके लिए यूज टू का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू प्ले व्हेन आई वाज इन क्लास 6, जब मैं 6 क्लास में था मैं खेला करता था। आई यूज टू प्ले व्हेन आई वाज इन क्लास 6, जब मैं 6 क्लास में था तो मैं खेला करता था, मैं पढ़ा करता था, मैं जाया करता था। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए यूज टू का यूज किया जाता है। यूज टू, हैबिट ऑफ द पास्ट, जो पहले आप करते थे अभी नहीं करते हो, ऐसे सेंटेंसेस के लिए यूज टू का यूज किया जाता है। और टू का आगे जहां पे मॉरल ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो हमारा कर्तव्य होता है, वहां पे और टू का यूज किया जाता है। वुड का यूज किया करता था, राइट। सो अब वुड का यूज और यूज टू का यूज आप कभी कभी एक दो सेंटेंसेस में इकट्ठा कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अपनी कहानी कोई बता रहे हो किसी को, तो पहले सेंटेंस में यूज टू लिखो, आई यूज टू प्ले व्हेन आई वाज इन क्लास 6। नेक्स्ट सेंटेंस में आप लिखो, आई वुड गो टू लाइब्रेरी। थर्ड में फिर पास्ट टेंस में आ जाओ, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस का यूज कर सकते हो, राइट। सो होप कि आपको मॉडल समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब कैसे लगे आपको, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद,